हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एज एजुकेशन बैंक। गाइस, आज हम आपके लिए ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, संधि। आप इसको संस्कृत में भी शामिल कर सकते हैं और हिंदी में भी, क्योंकि इसमें थोड़ा ही अंतर होता है, बाकी सारे नियम सेम होते हैं। तो ये 6 से लेकर 12 तक की सारी कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बीएड, सीटेट, टेट, सुपर टेट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए समझते हैं संधि किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महा प्लस उदय महोदय। 2 वर्णों के मेल मतलब कि जो वर्ण होते हैं, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन या विसर्ग, उनका जब मेल होता है, जो उन दोनों को जोड़ा जाता है, तब उसमें जो परिवर्तन होता है उसको ही संधि कहते हैं। हम इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को, वर्णों के परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे विद्या प्लस आलय विद्यालयः। नर प्लस इंद्र, यहाँ पे नर का र अ प्लस ई मिलकर के इसमें परिवर्तन हुआ है और यहाँ पे अ और ई की जगह पे ए की मात्रा लग गई है, तो इसमें संधि करने के बाद परिवर्तन हुआ है, इसी को हम संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस उदय, जब हम इनको मिलाएंगे तो ये आ की मात्रा और उ की मात्रा के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है, तो ये संधि होती है। अगर हम इसको शब्दों में अलग अलग करते हैं, जैसे महोदय को हम अलग अलग करते हैं महा प्लस उदय, तो इसी को हम कहते हैं संधि विच्छेद। चलिए हम देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। गाइस, आपसे जब पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप ये 3 टाइप बताने के अलावा यण संधि, दीर्घ संधि भी बताने लगते हैं। वो जो संधियाँ होती हैं वह स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। मेन संधियाँ होती हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है और स्वरों में ही परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं स्वर संधि। जब व्यंजनों के मेल से व्यंजनों में ही परिवर्तन हो जाता है, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग में भी विसर्ग और व्यंजन से उत्पन्न हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ये संधियाँ हम आगे आपको एक एक करके ये सभी समझाएंगे डिटेल से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स की हेल्प हो इसीलिए उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम सीखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि स्वरों का स्वरों के ही साथ मेल होता है, तो उनमें स्वरों में ही परिवर्तन होता है, जिससे उनकी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, तो आपने देखा है कि विद्यालय हो गया है। जैसे आपने देखा था कि नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो गया है। आ और ई मिला करके ए की मात्रा लग गई है, ध्वनि ए की निकलने लगी है, तो ये जो परिवर्तन होता है स्वरों में ही परिवर्तन होता है, इसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार की संधि कौन कौन सी है? नंबर 1 है दीर्घ संधि, मतलब कि दीर्घ स्वर संधि। ये सारे स्वर संधि के प्रकार हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि का सूत्र भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि और अयादि संधि का सूत्र है अचो अयवायावः। ये जो आप देख रहे हैं डा जैसा बना हुआ है, इसको हम अ पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? एचो अयवायावः। फ्रेंड्स, ये रही संधियाँ और स्वर संधि के भेद हमने आपको यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दीर्घ संधि को डिटेल से समझाएंगे और इसके बाद एक एक करके हम सारी संधियाँ आपको समझाएंगे। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।